अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितना हमने इंग्लिश का कवर कर लिया है आपको वो सब समझ आया होगा। उसके साथ ही साथ मेरा बेटा ख्याल रखना है आपने कि डू नॉट लेट द नेगेटिविटी ऑफ एवरीथिंग इन्फ्लुएंस यू। अपने आप पे इफेक्ट नहीं होने देना। यस, चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। यस, कभी कभी बंदा डाउन भी फील कर सकता है। इट्स ओके, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। बट हमेशा याद रखना है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला आपको कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कि डरो नहीं, अल्लाह आपके साथ है। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। और हमारे पास है, आज हमने पढ़नी है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन बेसिकली एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि दो इक्वल रैंक्स वाली चीज़ों को आपस में कंजक्ट करती है, जोड़ती है, जो आपस में मिलाती है, मुंसलिक करती है, रिलेशन शो करती है। हम कुछ भी कह सकते हैं, वट एवर सूट्स आर प्लेड, हम जो जिस तरह समझ आ जाए। तो ये बेसिकली कंजक्ट कर रही है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ रही है। अब कुछ सेंटेंसेस हम देखेंगे, उससे पहले आपके पास पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं कि पास्ट पेपर में इसने किस तरह से पूछा हुआ है। आप पहला क्वेश्चन देखो, उसने आपसे कहा है स्पॉट द एरर आउट ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड। लाइक उसने बता दिया है कि आइदर इसमें हमारे पास जो है वो कोई पंक्चुएशन का एरर है, या कोई हमारे पास उसका प्रोनाउन का आइदर कंजंक्शन का एरर है या कन्वे का एरर है। तो हमारे पास यहाँ पे एरर किस चीज़ का है, अगर हमें पता हो इन सब का, अब जाहिर है बाय द एंड ऑफ द होल सेशन आपको इन चीज़ों का इंशाल्लाह पता होगा, तब हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे एरर कौन सा है। उसके अलावा क्रिस्टल वॉल्स ब्रेक्स इजीली, सो हैंडल इट विद केयर। यही आपके पास एरर में भी आ सकता है, स्पॉट द एरर में भी, और फिल इन द ब्लैंक भी आपने इसकी करनी हो सकती है। यहाँ पे कौन सी करेक्ट कंजंक्शन होगी। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड्स नीड्स टू बी करेक्टेड। यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइंड वर्ड था पेपर में कोई, वी विश टुडे वाज सनी सो दैट वी कुड स्पेंड द डे इन द कंट्री घूमनिंग। तो यहाँ पे होगा क्योंकि कंजंक्शन इधर है, ये है, हम सॉरी सो। तो आपने बताना था कि यहाँ पे हमारे पास एरर क्या है जो उसने अंडरलाइन किया हुआ था। ये इन दोनों सेंटेंसेस में भी हमने कोई ना कोई कंजंक्शन जो है वो यूज करनी थी। तो द थिंग इज, स्पॉट द एरर की फॉर्म में भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है, और बाय द एंड ऑफ द लेक्चर इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। वी नाउ मूव टू द सेंटेंसेस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो हमारे पास सेंटेंस है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। हम अभी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। आर होर्ड इज लिटिल बट आर हार्ट्स आर ग्रेट। होर्ड बोलते हैं कुंबे को, फैमिली को, या ताकत को आप कह सकते हो। शी मस्ट वीप और शी विल डाई। 2 and 2 मेक 4। एंड यहाँ पे इन दोनों टूज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे इस क्लोज को और इस क्लोज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, बट भी इन दोनों के दरमियान हमें कनेक्शन बता रहा है। और सेम गोज फॉर एंड। एंड यहाँ पे हमें इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन को बता रहा है कि इन दोनों के दरमियान में ताल्लुक क्या है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि आपको दिखानी थी कि कंजंक्शन किस तरह से हमारे पास आ सकती है, हमें क्या समझ होनी चाहिए। कंजंक्शन की डेफिनेशन आ गई जो आपको स्टार्ट में मैंने बताई थी। तो हम कंजंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं? जब हमने कंसाइज बात करनी हो। बिलाल एंड रोहेल आर गुड बॉलर्स। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को मिला के बता दिया। ये कहने से बेहतर है इस बात को कि बिलाल इज अ गुड बॉलर एंड रोहेल इज अ गुड बॉलर। तो हमने जो बात अलग अलग कहनी है वो हम मिला के भी तो कह सकते हैं कंसाइज मैनर में। यहाँ पे इधर तक आपका सेंटेंस खत्म हो गया, नीचे आपका सेंटेंस लेंथी हो गया, तो हमारे लिए ये वाला जो फॉर्मेट है वो बेहतर है। सो द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब ये कहने से बेहतर है कि द मैन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। यही बात आप यहां पे भी तो डिलीवर कर रहे हो। ये अंडरस्टूड बात है कि यहां पे हम इसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट जो है वो अंदर नहीं ऐड हुआ। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं आगे, वहां पे आपको दोबारा इस चीज का बताऊंगा। अब हर जगह पे आप वो वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। कभी कभी हमारा जो कनेक्शन होता है 2 and 2 मेक 4, वो ऐसे होता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 2 makes 4, ये गलत बात है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। अब हमारे पास कंफर्म इसी फॉर्मेट में आएगा। हारिस अहमद आर ब्रदर्स। मैं ये नहीं कह सकता हारिस इज अ ब्रदर
और अहमद इज अ ब्रदर, किसके भाई हैं वो, ये नहीं हमें पता चल रहा। अब यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है ना कि ये दोनों आपस में भाई हैं। हारिस एंड अहमद केम होम टुगेदर, हारिस केम टुगेदर, अहमद केम टुगेदर। तो वो बात जो है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होती, इसीलिए ये जो फॉर्मेट है इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इधर हमने इकट्ठा इकट्ठा ही यूज करना होगा। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। अभी अंडरस्टैंडिंग है, समझ बूझ है, यूजेज है, उसके बाद हम कुछ जो है वो रूल्स की तरफ मूव करेंगे। जैसे आपको डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए कि कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट है, अब दैट हमारे पास एक अदद रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट को आपने मिस्टेक नहीं करना कंजंक्शन के साथ। कंजंक्शन ये तब है जब आपके पास लेट से बहुत रेयर केसेस हैं जिनमें ये कंजंक्शन भी हो सकती है, जैसे शी सेड दैट शी इज अनवेल। तो यहां पे भी हम इसको कह सकते हैं लाइक समझने के लिए कि शायद ये इन दोनों को जोड़ रही है, लेकिन ये इस सेड को मॉडिफाई भी कर रही है कि उसने क्या कहा, और इसी को रिलेट भी कर रही है, उसने ये कहा। तो हमारे पास डिफरेंट सिनारियोज में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, तो इस चीज के लिए आपने ध्यान रखना है। दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज मर्डर्ड। अब यहां पे हमारे पास ये क्लियरली एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, कंजंक्शन के साथ मिस्टेक करोगे तो गलत हो जाएगा। टेक दिस एंड गिव दैट, टेक दिस एंड गिव दैट। तो यहां पे भी हमारे पास जो एंड है वो काम कर रहा है एक कंजंक्शन के तौर पे कि टेक दिस, इसको ले लें और वो मुझे वापस दे दें। तो दो सेंटेंसेस को आपस में इंपेरेटिव हैं तो उनको यूज कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कंजंक्शंस जो कि पेयर्स में यूज होती हैं। याद रखनी है ये वाली कंजंक्शंस आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ी होंगी कि आइदर और, नाइदर नोर, बोथ एंड, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये सारी वो कंजंक्शंस हैं जो पेयर्स में इसी तरह यूज होती हैं। हम और को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं दिस और दैट के मीनिंग में भी, बट उसके अलावा जैसे बट को भी वैसे इस्तेमाल तो किया जा सकता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। लेकिन अगर हमने इनको एज अ कंजंक्शन यूज करना है ना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जब हम दो चीजों के दरमियान में बात कर रहे हैं, तो फिर इसी फॉर्मेट में आपने इनको यूज करना होगा। आइदर टेक इट और लीव इट, आइदर या तो फिर इसको ले लो या फिर इसको वापस कर दो। तो इस तरह के सिनारियो में इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपको बताया था, यहां पे तो ये इक्वल चीजों को आपस में कर रही है ना, टेक इट और लीव इट, इन दोनों के दरमियान में चॉइस बता रही है, इक्वल रैंक है। अब अगर इनके साथ सब्जेक्ट्स आ रहे हो ना, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब यहां पे जो दूसरा नाउन होगा ना हमारे पास वर्ब के बाद, हमने उसके हिसाब से वर्ब लगाना है। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मैंने बताया था। तो याद रखना है कंजंक्शंस व्हिच आर दस यूज्ड इन पेयर आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इनका नाम क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन इसको कहते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ही कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो कंजंक्शन जो है वो कोरिलेटिव में जो होती हैं हमारे पास, उनको आपने हमेशा यूज करना है एग्जैक्ट उस चीज से पहले जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, जिसकी आपने चॉइस देनी है। ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली। वो ना सिर्फ आगरा, हम जगहों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं ना, आगरा एक जगह है, दिल्ली एक जगह है, तो आपने इनको इन्हीं चीजों से पहले लगाना है। ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा, अब यहां पे आपने वर्ब से पहले लगा दी है कि बट ऑल्सो दिल्ली, लेकिन अब फोकस हमारा आ गया वर्ब पे। हम दोनों वर्ब्स को आपस में कंपेयर नहीं कर रहे, यहां पे दो वर्ब्स हमारे पास हैं ही नहीं। तो इसीलिए बेहतर क्या है कि हम जो ये कंजंक्शन हैं कोरिलेटिव, इनको एग्जैक्ट उस जगह पे यूज करें जिससे पहले जिसके साथ हम चॉइस देना चाह रहे हैं। यहाँ पे आगरा और दिल्ली की चॉइस है, इसीलिए नॉट ओनली को भी आगरा से पहले होना चाहिए था, जैसे बट ऑल्सो जगह से पहले है, वरना हमारे पास ये एरर हो सकता है। और एरर डिटेक्शन में इस किस्म का एमसीक्यू पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जांपल ये आपकी जो है वो रेन एंड मार्टिन से है जहां तक मुझे याद है।
तो वहाँ पे ये एग्जांपल अगर है तो आपके पेपर को, जो पेपर सेटर है उसको रेनन मार्टिन वैसे ही बहुत पसंद है, वहाँ से वो एग्जांपल्स अक्सर पूछ लेता है। उसके बाद कुछ कंपाउंड एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि कंजंक्शन के तौर पे काम करते हैं, यानी आप कह लो कि इनको हम समवट किसी एक वर्ड वाली कंजंक्शन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, राइटिंग में आपके काम आती हैं। जैसे ट्रांजिटिव, जो ट्रांजिशन करने के लिए कंजंक्शंस यूज होती हैं वो भी हम बात करेंगे। तो इन ऑर्डर दैट द नोटिस वाज पब्लिश्ड, इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द फैक्ट्स, हम यहाँ पे सो भी तो कह सकते थे, सो दैट ऑल माइट नो द फैक्ट्स। तो इस तरह से हमारे पास ये वो फ्रेजेस हैं जो हम बात पे एम्फेसिस देने के लिए यूज कर सकते हैं। यूज इनका आपने देखना है कि अगर आप इनको ऐसे कंजंक्शन के तौर पे यूज कर रहे हो तो इसी फॉर्मेट में ये यूज हो, फॉर्मेट कोई इनका आगे पीछे होगा तो वो गलत होगा। अब इन एज मच एज, तो ये हमारे पास ओल्ड कंजंक्शन है, अब इतनी ज्यादा यूज ये नहीं होती, बट क्योंकि लिस्ट में शामिल है बताना जरूरी है, इसीलिए आपको ये भी बता दिया है। एज सून एज, he took off his coat as soon as he entered the house। अब हम as भी तो कह सकते थे, वो बस बात को एम्फेसिस देने के लिए हमने इसको यूज किया है। तो कंजंक्शन का आप याद रखें कि ये दो इक्वल रैंक वाली चीजों को आपस में जो है वो कनेक्ट करती है, यानी इक्वल रैंक से मेरा मतलब है यहां पे अगर एक क्लोज है तो दूसरा भी क्लोज होगा, नाउन है तो दूसरा भी नाउन होगा, जैसे हमने दिल्ली और आगरा वाली एग्जांपल भी की थी।